हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका नाम है द केव। ये मूवी 2005 में रिलीज़ हुई थी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जो अपने सामानों के साथ एक गार की तरफ बढ़े होते हैं। लेकिन तभी इनकी नज़र ऊपर ऊंचाई पर बने एक चढ़ पर पड़ती है जो काफ़ी पुराना लग रहा था। ये टीम अंदर जाती है जहाँ इन्हें बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने की चीज़ें मिलती हैं, जिसे देखते ही वो इसमें खो जाते हैं। अब ये देखकर इनके अंदर और भी चीज़ों को ढूंढने की क्या आराइयाँ बढ़ती हैं, इसलिए वो गार के और अंदर जाते हैं और चर्च के फ्लोर पर एक धमाका करते हैं ताकि वो नीचे जा सकें। अब जैसे ही वो बारूद फटता है तो वो पूरा चर्च भी ज़मीन में धंस जाता है। पूरी टीम भी और नीचे चली जाती है, लेकिन इन्हें कोई चोट नहीं आती। पर तभी इन्हें कोई अजीब सी चीज़ों की आवाज़ आती है जिसका इन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं होता। अब यहाँ से सीन आगे शिफ्ट होता है और हम एक और आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को देखते हैं जो इसी गार में जाने की तैयारी में है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये पिछली वाली टीम के 4 साल बाद का वक्त है। लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं कि पिछली वाली टीम कहाँ गई। अब ये टीम जब नीचे जाती है तो इन्हें वहाँ काफ़ी गहरा पानी मिलता है जिस पर इन्हें अब गोताखोरों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए टीम का हेड डॉक्टर निकोलाई एक गोताखोरों की टीम से बात करता है और बताता है कि हमें एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आज से पहले कई लोग जा चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ से वापस आ पाए। अब ये सुनकर वो टीम थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन इन्हें इसके बदले बहुत मोटी रकम मिलने वाली थी, इसलिए वो अपने सामान लेकर इस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ कुछ पुराने जूते मिलते हैं जो इन्हीं आर्कियोलॉजिस्ट के थे जो सालों पहले यहाँ आए थे। वहीं टायलर जो गोताखोरों की टीम का मेंबर होता है वो डॉक्टर कैथरीन से मिलता है और इसे कुछ सामान दिखाता है जिन्हें देखकर कैथरीन काफ़ी इंप्रेस होती है। इसके बाद रात को दोनों टीमों के मेंबर प्लान को लेकर आपस में डिस्कस करते हैं, जिसमें जैक अपनी टीम को बताता है कि हम इस गार में 18 दिनों तक रहेंगे और वहाँ पर मौजूद सारी चीज़ों को एक एक करके ऊपर भेजेंगे। इसलिए हमने अपने सामानों को एक बार पहले से ही चेक कर लेना है ताकि कल को कोई गड़बड़ ना हो। तभी डॉक्टर निकोलाई इन्हें कुछ चीज़ें दिखाते हैं जो कि गार के अंदर से मिली हैं, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें किसी भयानक चीज़ की होंगी। इसके बाद वो इन्हें कहानी भी बताते हैं। वो कहानी ये थी कि सालों पहले इस शहर का राजा था, वो एक बार इस गार के अंदर गया था क्योंकि इसे खबर मिली थी कि यहाँ कई टन सोना छुपा हुआ है। लेकिन इसका सामना किसी अजीब चीज़ से हुआ जिसके बाद वो कभी ऊपर नहीं आ पाया। अब यहाँ पर जैक की टीम को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर पुराने खंडरों की होती हैं, और इसलिए अगले दिन पूरी टीम एक एक करके नीचे जाने लगते हैं, जहाँ हम पहली बार इस गार के नीचे की पूरी की तस्वीर देखते हैं जो काफ़ी बड़ी और भयानक थी, जहाँ बहुत ही पुरानी नुकीली चट्टानें थी और नीचे बहुत ही गहरा पानी था। जिसके बाद वो अपने गोताखोरों की टीम को पानी के नीचे जाने का कहते हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि आकर नीचे चल क्या रहा है, और अगर इन्हें कुछ मिले तो वो फ़ौरन इनको ऊपर बताएं। अब जब वो नीचे बर्थ पहुँचता है तो इससे पहले तो कुछ खास दिखाई नहीं देता, पर कुछ ही देर बाद ड्राई जगह दिखती है और वो वहीं रुककर अपनी टीम से बात करने लगता है। इसके बाद इसके पास एक मछली की किस्म की कोई चीज़ आती है जिसके साथ वो खेलने लगता है, और ये सब इसकी टीम भी लाइव देख रही थी और वो इसे और अंदर जाने का कहते हैं। और जब वो और अंदर जाता है कि अचानक इस पर कोई चीज़ हमला कर देती है। इसका राब्ता अपनी टीम से टूट जाता है। ये देखकर बाकी टीम घबरा जाती है, तो इसलिए जैक इसको रोकने के लिए अपनी गोताखोर टीम के साथ नीचे जाता है। जिसके कुछ देर बाद वो इस जगह पहुंच जाते हैं जहां आखिरी बार बर्ज से बात हुई थी। वहाँ इन्हें बर्ज का सामान तो मिलता है मगर बर्ज नहीं। वहाँ इन्हें कुछ पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट टीम के मेंबर का सामान भी मिलता है, और वहाँ इन्हें एक कोने पर एक मरा हुआ जानवर भी दिखता है जिसे डर कर वो चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर और जिंदा जानवर इस पर हमला कर देते हैं और इसे पानी में ले जाते हैं, जहाँ नीचे एक बड़ा मॉन्स्टर से मार देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर टेलर फौरन इसके पास जाता है। लेकिन तब तक वो जानवर इसको अपनी गुफा में ले जा चुका था। अब टेलर वापस आकर अपनी पूरी टीम को इस पूरे वाक़े के बारे में बताता है, जिसको सुनकर सभी शॉकड हो जाते हैं। अब जैक इन्हें बताता है कि हमारे पास 18 दिनों का ये सामान है और इससे पहले ही हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना हम सब इस मॉन्स्टर का शिकार बन जाएंगे। इसके बाद जैक और टॉप यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकल जाते हैं। अब डॉक्टर निकोलाई इस मरे हुए जानवर को टेलीस्कोप में देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि किसी किस्म का पैरासाइट है और इनका काम होता है मरे हुए इंसानों को खाना। इनके सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जीव इतने बड़े कैसे हो गए ये किसी को पता नहीं चलता। अभी कैथरीन कहती है कि ये कई 100 सालों से यहाँ पल रहे होंगे क्योंकि ये गुफा काफ़ी पुरानी है, और इनके अलावा यहाँ और कितने जीव हैं ये किसी को मालूम नहीं। ये सब सुनने के बाद जय कहता है कि अब हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए, इसलिए वो सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान इन्हें पिछली वाली टीम की हड्डियाँ मिलती हैं जिसमें इसी जीव के दांतों के निशान थे। लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि जैक में कुछ तब्दीलियां होने लगी हैं, पर वो इस बात का ध्यान ना देते हुए वो जैक के साथ चट्टान के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ इन्हें पानी मिल जाता है, जिसमें जैक फिल्टर डाल के चेक करता है कि ये पानी कितना गहरा है। लेकिन इसी दौरान जैक को कुछ अजीब से दौड़े पड़ने लगते हैं, और यह देखकर दूर बैठी इसकी टीम कहती है कि हमें जैक की फिक्र होने लगी है क्योंकि हमने इससे पहले इसे कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा, और इनकी ये बातें दूर बैठा जैक भी सुन रहा होता है। अब इसे दूर की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी क्योंकि इस जीव ने सबसे पहले जैक पर ही हमला किया था, इसलिए इस जीव का इन्फेक्शन जैक हो गया है, जिसकी वजह से जैक की बॉडी में बदलाव होता जा रहा है। अब ये पूरी टीम इस पानी के रास्ते के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी कुछ चीज़ कैथरीन का पैर पकड़ लेती है और टीम नीचे आ जाती है और वो कैथरीन को बचा लेती है
और तभी वहाँ एक जीव आ जाता है जो डॉक्टर निकोलाई पर हमला कर देता है और इन्हें घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है। और वहाँ जैक इस जीव का पीछा भी करता है, जिस पर वो देखता है कि इस जीव पर एक टैटू बना हुआ है, जिस हिसाब से पता लग रहा था कि ये जीव किसी ज़माने में इंसान होगा। लेकिन वापस आकर जैक ये बात किसी को नहीं बताता, पर किनारे पर आकर कैथरीन इससे बहुत सुनाती है क्योंकि इसकी वजह से डॉक्टर की मौत हुई थी, क्योंकि इसने ही सबको पानी की गहराई में उतरने को कहा था। फिर ये एक जगह आकर बैठ जाते हैं जहाँ इन्हें सामने पानी का बहाव दिखता है, लेकिन जैक इस बार इन्हें अंदर जाने से मना करता है और कहता है कि हम सभी अब दीवार पर चलेंगे। लेकिन जब चार्ली चट्टान के ऊपर चढ़ती है तो इस पर एक जीव हमला कर देता है, जिसकी वजह से चार्ली फिसल जाती है और रस्सी के साथ लटक जाती है। पर वो जीव उड़कर इसके पास आ जाता है। अब चार्ली के पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो अपने सिलेंडर को आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो जीव जलकर नीचे गिर जाता है, पर इससे चार्ली की भी मौत हो जाती है। अब ये सभी अपने एक एक करके साथियों को खो रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें आगे तो बढ़ना था। लेकिन तभी इन पर बहुत सारी तादाद में जीव इन पर हमला कर देते हैं और बहुत सारी टीम के मेंबर को मार डालते हैं और बाकी टीम पानी के अंदर छुप जाती है, लेकिन वो इन्हें भी ढूंढ लेता है। और तभी जैक इन सभी जीवों से लड़ता है क्योंकि इसके पास कुछ पावर थी जिसका इस्तेमाल करके वो बहुत सी जीवों को मार देता है। लेकिन एक आखिरी जीव इस पर हमला कर देता है, तो जैक एक सिलेंडर को तबाह करके खुद को इस जीव के साथ मार देता है, जिसके बाद पूरा गार तबाह होने लगता है और बचे हुए लोग इसके बताए हुए रास्ते से एक नदी में आ जाते हैं। अब कहानी 1 साल बाद आती है, जहाँ पर टेलर और कैथरीन एक दूसरे से मिलते हैं और वो अपने मरे हुए साथियों को याद करते हैं। और जब कैथरीन वहाँ से जाने लगती है तो टेलर इसकी आंखों को देख लेता है, जिससे इसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। और फिर कैथरीन वहाँ से भाग जाती है। टेलर इसे ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक कैथरीन जा चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।